रीवा जिले के गुड़ रोड के खड्डा में वर्षों पुराना एक ऐसा शिवालय है जो कि गंगा जमुनी संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर में जहां शिवालय है वहीं इसकी दीवार पर इस्लाम धर्म का पहला कलमा भी लिखा हुआ है। यह मंदिर 1755 में बनकर तैयार हुआ था, जिसकी दीवार पर आज भी अरबी भाषा में इस्लाम धर्म का पहला कलमा लिखा हुआ है। हालांकि शिल्पकारों की लापरवाही के चलते यह पत्थर उल्टा लगा दिया गया था, जो आज भी उसी तरह से लगा हुआ है। रीवा जिले के गुड़ रोड के ग्राम खड्डा में तालाब के किनारे एक भव्य प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे रोहिरा नाथ मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण केशव राय ने लगभग 1755 ईस्वी में करवाया था। मंदिर के पश्चिम द्वार की मेहराब मुगल शैली की है। मंदिर के पश्चिम हिस्से की बाहरी दीवार पर पाषाण खंड में इस्लाम का पहला कलमा अरबी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन शिल्पकारों की लापरवाही से पत्थर उल्टा लग गया, जो आज भी वैसा ही है। इस 2 मंजिले मंदिर की पश्चिमी हिस्से के बरामदे से प्रथम तल में पहुंचने के लिए तंग सीढ़ियां हैं। भूमि तल की कोठरियों के ठीक ऊपर 4 स्तंभों पर टिकी छतरियां हैं। इसका गुंबद मुगल शैली से प्रभावित है। इन गुंबदों में पाषाण खंड की जगह पतले देसी ईंट के साथ सुर्खी चूने का उपयोग किया गया है। गर्भगृह के भीतरी हिस्से की दीवार में पशु पक्षी एवं विभिन्न तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। इसके द्वितीय तल में चारों ओर खिड़कियां हैं। मंदिर का मुख्य गुंबद नागर शैली से प्रभावित है। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में लगे पत्थर कलचुरी कालीन प्रतीत होते हैं। इस मंदिर में जो कलमा लिखा है उसको लेकर इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर रीवा राज का एक प्राचीन शिवालय है, जिसका निर्माण महाराजा अब्दुल सिंह के पुत्र केशव राय ने करवाया था। केशव राय काफ़ी बहादुर थे। उनकी माँ और पत्नी मुस्लिम थी और केशव राय भगवान शिव के बड़े भक्त थे। जब वो खड्डा में इस शिवालय का निर्माण करा रहे थे तो उनकी मां ने गुजारिश करके इसमें कलमा भी लिखवा दिया, जिसके बाद केशव राय ने इस्लाम का पहला कलमा लिखा पत्थर मंदिर में लगवाया। बघेल खंड में एक ऐसी मंदिर है रीवा में, जो रीवा से 8 किलोमीटर दूर खड्डा नाम की एक जगह है। वो आपको अचंभित कर देगी। उस शिव मंदिर का निर्माण 1755 में महाराजा अब्दुल सिंह के जारज पुत्र केशव राय ने करवाया था। केशव राय की मां मुस्लिम थी और उनकी बीवी भी मुस्लिम थी। तो केशव राय जो थे वो बहुत बहादुर थे और शिव जी के भक्त थे। तो उन्होंने खड्डा में उनको महाराजा रीवा ने जागीर दिया हुआ था, जो गुड़ का परगना था, जो गुड़ के गढ़ी बनी हुई है, उसी में उनका निवास था। और गुड़ के परगने के अंतर्गत ये खड्डा ग्राम आता था। तो खड्डे में जब शिवजी के मंदिर का निर्माण 1755 में वो करवा रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, ये तुम शिवजी का बनवा रहे हो, तो एक इसमें पत्थर में ईश्वर का घर है, एक पत्थर में जो है तुम इस्लाम का पहला कलमा लिखवा के लगवा दो। बताते हैं शिल्पकारों की गलती से पत्थर उल्टा लगा दिया गया, जो आज भी उसी तरह से लगा है। इस मंदिर के सामने की तरफ चौखट में अल्लाह भी लिखा है, जिसे केशव राय ने अपनी पत्नी के कहने पर बनवाया था, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, मिटा हुआ सा प्रतीत होता है। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें शिव प्रतिमा के साथ ही कलमा भी लिखा हुआ है। बघेलखंड में शाही तालाब को राउर बोला जाता था। ये मंदिर पंचायत शैली का है और बघेलखंड का बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है, जो गंगा जमुनी संस्कृति का जीता जागता उदाहरण बना हुआ है। इस्लाम का पहला कलमा लिखा गया। गलती से उस पत्थर को लगाने वाले शिल्पकारों ने उल्टा लगा दिया, लेकिन उर्दू अरबी जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो कहेगा कि अरबी में इस्लाम का पहला कलमा लिखा हुआ है। ये मंदिर पंचायतन शैली की है और बेहद खूबसूरत मंदिर है। जब इसका लिंटल लेवल पे पहुंची, चौखट के ऊपर इसका जब निर्माण कार्य हुआ, तो जो केशव राय की जो बीवी थी वो मुस्लिम थी, उसने कहा इसमें अल्लाह भी लिखवा दो। तो एक पत्थर है जो मंदिर के चौखट के ऊपर और सामने के हिस्से में अरबी में अल्लाह लिखा हुआ है। उसको भी कोई आदमी, कोई व्यक्ति जाकर उसको देख सकता है। तो बघेलखंड हमारा एक ऐसा मिली-जुली तहज़ीब और संस्कृति का केंद्र रहा है कि आप मंदिर में आप ईश्वर भी पाएंगे, अल्लाह भी पाएंगे। और ये हमारे केवल बघेलखंड में आपको बहुत ही अच्छी मिसालें आपको देखने को मिलेगी।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।